पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, अगर हमारे स्मार्ट होम डिवाइसेस की कंपनी या उनके सर्वर्स बंद हो जाएं, तो क्या फिर भी हमारा घर स्मार्ट रहेगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। लेकिन आज हम उस जवाब को बदलेंगे। हम बनाएंगे अपने घर का ब्रेन, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो किसी क्लाउड या इंटरनेट के बिना भी चल सके। इसके दो रास्ते हैं। एक तो सिंपल, जो सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएगा लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस देगा, और दूसरा थोड़ा टेक्निकल लेकिन फ्यूचर के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, समझते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं मोनिल और ये है एट्रिक लैब्स। इंजीनियरिंग की दुनिया में एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अगर सिस्टम ए अचानक डाउन हो जाए तो उसकी जगह लेने के लिए सिस्टम बी हमेशा तैयार रहता है। एक टिपिकल स्मार्ट होम में क्लाउड पे रन हो रहे कंपनी के सर्वर्स ही सिस्टम ए होते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट डाउन हो जाए तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं रहता। इसीलिए हमें चाहिए एक लोकल स्मार्ट होम ब्रेन जो हमारे ही नेटवर्क पे चले, और वो ब्रेन होगा होम असिस्टेंट। होम असिस्टेंट हमारे घर के अंदर किसी भी कंप्यूटर पे रन हो सकता है, जैसे कि एक डेस्कटॉप, लैपटॉप या एक मिनी पीसी। लेकिन हमारे ब्रेन की तरह ही वो भी 24 घंटे ऑन रहना चाहिए, और इसीलिए इस ब्रेन को रन करने के लिए मैं यूज करूंगा इसे। ये है रास्पबेरी पाई। ये एक पूरा कंप्यूटर है, छोटा है, साइलेंट है और पूरे दिन में लगभग 2 रुपए की बिजली लेता है। ये लगभग 5 से 7 हजार रुपए का आता है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए समझते हैं इसको सेटअप कैसे करते हैं। इसको सेटअप करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो रास्पबेरी पाई, दूसरा एक कंप्यूटर, और फाइनली एक स्टोरेज जैसे कि SD कार्ड या USB ड्राइव। ये सारी डिटेल्स हमारी साइट atriclabs.com पे भी अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रास्पबेरी पाई इमेजर। इसे गूगल पे सर्च करने के बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल करें और सबसे पहले डिवाइस सेलेक्ट करें। अब ये वो स्टेप है जहां पे हमारे 2 ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। तो पहला ऑप्शन था सिंपल। इस ऑप्शन में हम डायरेक्ट होम असिस्टेंट OS ही इंस्टॉल करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर हमारे पाई को हमें किसी और काम के लिए यूज करना है, जैसे वीडियो लाइब्रेरी या पर्सनल स्टोरेज, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। इस फ्यूचर प्रूफिंग के लिए हम चूज करेंगे ऑप्शन 2, जिसमें हम स्टैंडर्ड रास्पबेरी पाई OS के साथ कैसा OS इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे फ्यूचर में ऑप्शंस खुले रहें। कैसा OS क्या है, इसके बारे में आगे जानेंगे। पहले रास्पबेरी पाई OS को चूज करते हैं और स्टोरेज सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें 4 चीजों पे ध्यान देना है। पहला है होस्ट नेम, दूसरा आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड, तीसरा वाईफाई डिटेल्स, और लास्ट में SSH एनेबल करना यानी सिक्योर शेल। लेकिन इन सब का मतलब क्या है, इसे ऐसे समझिए। अगर वाईफाई एक रोड है और होस्ट नेम आपके पाई का एड्रेस, तो SSH वो कार है जिसमें बैठकर आप अपने रास्पबेरी पाई तक पहुंच सकते हैं, और यूजर नेम पासवर्ड उसके मेन गेट की कीज। चलिए हमारे सेटअप को कंटिन्यू करते हैं। इस राइट प्रोसेस में लगभग 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, और हो गया फ्लैश कंप्लीट। अब इस SD कार्ड को पाई में लगाते हैं और पावर ऑन करते हैं। इसको स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें यूज करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल। सबसे पहले हम पाई को पिंग करके देखेंगे कि वो रीचेबल है कि नहीं। उसके बाद हमें ये SSH कमांड एग्जीक्यूट करना है। इसे ज़रा जल्दी से समझ लेते हैं। SSH हुआ कनेक्शन का मेथड, मोनिल सिंगल हुआ हमारा यूज़र नेम, रास्पबेरी पाई हमारे पाई का एड्रेस यानी होस्ट नेम, और लास्ट में है .local। इसका मतलब है कि ये एड्रेस सिर्फ आपके घर के वाईफाई के अंदर से चलेगा। पहली बार कनेक्ट करते वक्त SSH एक फिंगरप्रिंट दिखाएगा। ये रास्पबेरी पाई की आइडेंटिटी है और आपका कंप्यूटर इस आइडेंटिटी को स्टोर कर लेगा। तो एक्सेप्ट कीजिए, पासवर्ड डालिए और बस हम पाई के अंदर हैं। इसके बाद हमें ये अपडेट कमांड एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारे पैकेजेस अप टू डेट हो जाएं। इस स्टेप में भी कुछ मिनट लगेंगे। अब इंस्टॉल करते हैं कासा OS। सिर्फ एक कमांड और आपका पाई एक पावरफुल होम सर्वर में बदल जाएगा। ये कमांड आपको मेरी साइट पे भी मिल जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है।
कासा ओएस एक ऐसी मैनेजमेंट लेयर है जो आपके एक ही पाई पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल और मैनेज करना आसान बना देता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम स्क्रीन पे दिख रहे आईपी एड्रेस या हमारे होस्ट नेम को यूज करके ब्राउजर पर कासा ओएस ओपन कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसके डैशबोर्ड पे आपको ऐप स्टोर दिखेगा। जैसे फोन में एप्स इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम यहां होम असिस्टेंट सर्च करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। बैकग्राउंड में ये सॉफ्टवेयर अपना डेटाबेस क्रिएट करेगा और सर्विसेज स्टार्ट करेगा, इसीलिए इसमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। और ये रहा आपका अपना स्मार्ट होम ब्रेन। लेकिन अभी ये ब्रेन खाली है। जैसे कैसा ओएस का एक ऐप स्टोर है वैसे ही होम असिस्टेंट का ऐप स्टोर है HACS। HACS एक कम्युनिटी स्टोर है जहां दुनिया भर के डेवलपर्स अपने कस्टम इंटीग्रेशंस बनाकर शेयर करते हैं। HACS के सेटअप के लिए 4 स्टेप्स हैं जिसे मैंने कंबाइन करके एक सिंगल कमांड में कन्वर्ट कर दिया है। ये भी attriclabs.com पे अवेलेबल है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये स्क्रिप्ट होम असिस्टेंट के फोल्डर्स को ढूंढकर उनमें नेसेसरी चेंजेस भी कर देगी और होम असिस्टेंट को रीस्टार्ट भी कर देगी। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के बाद हमें फिर से होम असिस्टेंट में जाना है और सेटिंग्स में जाके HACS का इंटीग्रेशन ऐड करना है। ये फर्स्ट टाइम गिटहब से ऑथराइजेशन मांगेगा। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट नहीं है तो फ्री में भी बना सकते हैं। गिटहब क्या है वो किसी और वीडियो में समझेंगे, बस अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ये एक कोड रिपोजिटरी है जहां से HACS प्लगइन का कोड डाउनलोड कर सकता है और रन कर सकता है। लीजिए, ये लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो फाउंडेशन रेडी है और ब्रेन भी तैयार है। हम अगले एपिसोड में इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेंगे। हम हमारे स्मार्ट स्विच को क्लाउड की जगह इस ब्रेन से ही कंट्रोल करेंगे और पहली बार हमारा कंट्रोल वापस हमारे हाथ में लेंगे। अगर आपने यहां तक का सेटअप कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में रेडी लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।